कि किरीट सोमैया मालेगांव आता है तो आपको क्यों फोन करता है? कोई बात छुपती नहीं है, हर बात सामने आ जाती है। कहते हैं ना, पानी का हागा पानी के ऊपर आ जाता है। आज निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है और हमारा मालेगांव तो कुछ अनोखा है। आज इसे टारगेट कर लिया गया है जन्म दाखिले के नाम से। पूरे महाराष्ट्र में कहीं एसआईटी नहीं बनी, मालेगांव के लिए एसआईटी बनाई गई। जन्म दाखिले के लिए नहीं बनाई गई थी, बनाई गई थी, इल्जाम था कि यहां पर 4000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई, उनको ढूंढने के लिए एसआईटी बनी और 6 महीने का उनको टाइम दिया गया और ये तहकीक मुसलसल जारी है। एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई नहीं मिला। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्याई नहीं मिला तब तान यहां पर टूटी कि तुमने जन्म दाखिला लिया, बनवाया, पेपर बताओ। कुछ थोड़ा बहुत 19-20 मिल गया, उसी पर केस बना दिया गया। आज कितने लोग जो हैं एफआईआर में गुनहगार बना दिए गए और जेलों की सलाखों के पीछे हैं। और हैरत की बात ये कि जो जन्म दाखिला और जो लेटर तहसीलदार ऑफिस से दिया गया, आज के तहसीलदार इनकार कर रहे हैं कि यह हमारे हाथ से नहीं गया, जबकि उसके ऊपर आउट और इन सब नंबर दिया गया है। जब कोई पेपर कम नहीं मिला तो तहसीलदार ने हाथ उठा दिया कि ये जो लेटर इनके पास है वो हमारी ऑफिस से नहीं दिया गया। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। एसआईटी के जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे आज ईदगाह के मौके पर बराह रास्त तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर एक आदमी 10 आदमी कहते, उनके लेटर के मुतालिक तहसीलदार ऑफिस से ये कहा जाता कि भाई ये लेटर हमारा दिया हुआ नहीं है, जबकि उसके ऊपर सही भी है और सिक्का भी है, आउटवर्ड नंबर भी है, सब कुछ है। अब कार्रवाई उनके खिलाफ करनी है, कोई रास्ता नहीं मिला। तहसीलदार साहब ने कह दिया कि ये लेटर हमने नहीं दिया। हजारों लोग तो ऐसे बोगस पेपर नहीं बना सकते ना। बोगस काम करने वाले 2, 4, 10, 20 हो सकते हैं। आप हजारों लोगों को ये कहोगे कि इनके पास जो लेटर है वो हमारी ऑफिस से इशू नहीं हुआ है, तो एसआईटी की जिम्मेदारी है कि फिर वो ढूंढे कि ये लेटर आया कहां से। सिर्फ ये कह देने से कि ये लेटर हमारी ऑफिस से नहीं गया है, किसी को गुनहगार बना करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। मालेगांव का बाबा आदमी निराला है, हमें टारगेट कर लिया गया। पिछले साल ईदगाह के इसी मौके पर जब हमने ये सुना कि मालेगांव के लोगों ने वोट देने के सिलसिले में जो रास्ता इख्तियार किया, तो हम पर इल्जाम लग गया वोट जिहाद का। हैरत की बात है, जिहाद किसको कहते हैं हम बताएंगे ना, कि तुम हमको हमारी शरीयत के बारे में बताओ, तुम हमको हमारे दीन के बारे में बताओ। और जिहाद तो हमारे ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना हमारे किसी आलिम ने नहीं कहा, आप कहने लग गए। मालेगांव को टारगेट किया गया है और हमें सताया और परेशान किया जा रहा है, और हमें अंदेशा है कि आइंदा भी हमें इसी तरह टारगेट किया जाएगा। आज जो लोग हमारे सर पर ये मुसीबत लेकर के आए हैं, वो मालेगांव आते हैं तो मालेगांव में कुछ सियासी लोगों को फोन करते, और मैं ईदगाह के इस मिंबर से ये बात कह रहा हूं, ईदगाह के मौके पर ये बात कह रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं,
मैं हकीकत और सच्चाई बयान कर रहा हूं। आपको अगर इख्तिलाफ किसी से है तो आप उससे लड़िए ना। आप क्या सारे मालेगांव को तकलीफ देंगे? मैं पूछता हूं कि किरीट सोमैया मालेगांव आता है तो आपको क्यों फोन करता है? कोई बात छुपती नहीं है, हर बात सामने आ जाती है। कहते हैं ना, पानी के ऊपर आ जाता है। सवाल यह है कि मालेगांव में लाखों लोग बसते हैं, किरीट सोमैया साहब मालेगांव आते हैं तो सिर्फ आप ही को क्यों फोन करते? ये लाखों लोग हैं, इनमें से किसी को फोन आया उनका? हम पर लादी गई मुसीबत है। और कहते हैं ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर हमारा घर जल रहा है तो पड़ोस में आपका भी घर है। पड़ोस में आपका भी घर है, ये आग आपके घर तक भी जाएगी। दुश्मनी में आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए, और झगड़ा जहां तक हो वहीं तक रखना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ है, सियासत तक रखिए ना। आज आपने जो कुछ किया और करवाया, पूरा शहर आज मुसीबत में है। हमारी माएँ और बहनें, जब उनको नोटिस आती है जन्म दाखिले के ताल्लुक से, उनकी हालत आप देखोगे तो आपको तरस आएगा। उनके बदन पर कपकपी होती है, उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं हमें जेल में ना डाल दिया जाए। और ये सब कुछ आपका किया कराया है, ये अच्छी बात नहीं है। मालेगांव शहर के साथ आपका जो सुलूक है ये नाकाबिले माफी है। हमें तो आपने, वो कहते हैं ना कि चोर अगर घर का रास्ता देख ले तो फिर हमेशा डर लगा रहता है ना। एक मर्तबा आया तो फिर उसको रास्ता मालूम हो जाता है, फिर वो मौके की तलाश में रहता है, जब मौका मिलेगा आकर के चोरी करेगा। तो आप लोगों को मुसीबत के लिए रास्ता बता रहे हो, अच्छी बात नहीं। आज मालेगांव में जिस तरह हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरह मालेगांव के लोगों को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, मेरी गुहार है सरकार से कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करे, किसी के कहने पर ना चले। आपके पास झूठी बातें पहुंचाई गई कि मालेगांव में 4000 से जायद बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं। अगर इसमें सच्चाई होती, एकाध तो मिल जाते, एकाध तो मिल जाते। सरकार को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो इल्जाम लगाया गया था, अगर उसमें 1% भी सच्चाई होती तो एकाध दो तो बांग्लादेशी या रोहिंग्याई मिल जाते। जब कुछ नहीं मिला तो अलग अलग रास्तों से आज मालेगांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं।